नमस्ते बिटिया, सदा खुश रहो। माई सेल्फ डॉक्टर हेमंत व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी फ्रॉम फैकल्टी ऑफ होम्योपैथिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑस्टियोमालाइटिस के बारे में। ये ऑर्थोपेडिक का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। शुरू करते हैं। जो वर्ड है ऑस्टियोमालाइटिस, ये नेल्टन ने कॉइन किया था 1834 में। इट इंक्लूड्स 3 रूट वर्ड्स, दैट इज ऑस्टियो जिसका मतलब है बोन, माइलो का मतलब है मैरो, और इन्फ्लामेशन, आइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन। सो बोन मैरो का इन्फ्लामेशन, इसको हम कहते हैं ऑस्टियोमालाइटिस। So to define the clinical state in which bone is infected with microorganism is osteomyelitis. Infection of bone and marrow is known as osteomyelitis. It may remain localized or it may spread through the bone to involve the marrow, cortex, periosteum and soft tissue surrounding the bone. यानी ये बाकी सारे भी जो स्ट्रक्चर है वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। क्लासिफिकेशन, हमने इसको 3 टाइप में क्लिनिकल क्लासिफिकेशन किया है, एक्यूट, सब एक्यूट एंड क्रॉनिक ऑस्टियोमालाइटिस। मैकेनिज्म को देखा जाए तो ये कहाँ से प्रोड्यूस हो सकता है। सो हेमाटोजेनस स्प्रेड कुड बी देयर थ्रू टॉन्सिल्स, लंग्स, ईयर और जीआईटी। एक्सोजिनस, जिसमें इन्फेक्शन जो है वो इंजेक्शन या ओपन फ्रैक्चर के थ्रू आ रहा है। Then osteomyelitis is divided into 3 forms as per duration: acute, subacute and chronic. Acute जो है ये तब हम मानते हैं जब ये less than 2 weeks old है। Subacute is coined when the complaints are from between 2 weeks to 3 months. अगर 3 महीने से ज़्यादा अगर इसको हो गए हैं डिसीज को, तो हम उसको chronic osteomyelitis कहेंगे। सो 3 बेसिक मैकेनिज्म्स है, जैसे हमने कहा, हेमाटोजेनस स्प्रेड, कॉन्टेजियस सोर्स ऑफ इन्फेक्शन और डायरेक्ट इम्प्लांटेशन। फर्स्ट देखते हैं हेमाटोजेनस ऑस्टियोमालाइटिस। प्राइमरी हेमाटोजेनस ऑस्टियोमालाइटिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ बोन कॉज्ड बाय सीडिंग ऑफ बैक्टीरिया विद इन द बोन फ्रॉम अ रिमोट सोर्स। यानी किसी रिमोट सोर्स से ब्लड के थ्रू ये होते हुए, जैसे कि टॉन्सिलाइटिस अगर हो गया तो टॉन्सिल के थ्रू होते हुए ये बैक्टीरिया किसी बोन के अंदर जाके अपना वायरुलेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। हेमाटोजेनस ऑस्टियोमालाइटिस यूजुअली ऑकर ड्यूरिंग पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड दस ऑकर प्राइमरीली इन चिल्ड्रन। हाउएवर ऑल एजेस में बी अफेक्टेड एंड केसेस आर इवन फाउंड इन ओल्ड एजेस आल्सो। उसके बाद में डिफरेंट कॉजेस को अगर देखें तो हम जनरल फैक्टर्स और लोकल फैक्टर्स में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। जैसे जनरल फैक्टर्स में आएगा अनीमिया, डेबिलिटी, इन्फेक्शन, पुअर न्यूट्रिशन और पुअर इम्यून स्टेटस। और लोकल फैक्टर्स में आएंगे हेयर पिन, बेंड वेसल्स, मेटाफेशियल हेमोरेज, डिफेक्टिव फैगोसाइटोसिस, रैपिड ग्रोथ एट मेटाफाइसिस और वैसोस्पाज्म। उसके बाद कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमको इसमें मिल सकते हैं। ऑल 3 बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगाई, तीनों में से कोई भी इसमें कॉज कर सकता है। जबकि ट्यूबरकुलोसिस और ब्रूसेलोसिस दिस रेंज फ्रॉम एग्रेसिव टू रिपेरेटिव, ये ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। पैथोफिजियोलॉजी, मेटाफाइसिस ऑफ द लॉन्ग बोन आर हाईली वेस्कुलराइज्ड जोन्स। जैसे कि हम मेटाफाइसिस देख रहे हैं एक लॉन्ग बोन का राइट साइड में डायग्राम में, इसके अंदर सबसे ज़्यादा ब्लड वेसल्स होती हैं। फ्रॉम द डायफाइसिस द मेडुलरी आर्टरीज रीच अप टू द ग्रोथ प्लेट द एरिया। मेटाफाइसिस का मतलब है कि जहाँ से लॉन्ग बोन्स ग्रो होती है जिस एंड से, तो उसको हम मेटाफाइसिस कहते हैं। So arteries reach up to the growth plate, the area of greatest activity, and branch into capillaries. The venous system in this area drains towards diaphysis. Thus the vessel in this zone are arranged in the form of a loop. Okay, तो ये वेसल्स जो हैं ये लूप के फॉर्म में, यानी हेयर पिन अरेंजमेंट इसको हम कहते हैं। So this result into sluggish flow of blood. इसकी वजह से यहाँ पे ब्लड सप्लाई जो है ये
स्लो हो जाता है। हेयर पिन जो वेसल्स हैं अरेंजमेंट, इसकी वजह से यहाँ ब्लड फ्लो स्लगिश हो जाता है। दिस लीड टू बैक्टीरियल एनलॉजमेंट एंड दस हेमाटोजेनस ऑस्टियोमाइलाइटिस। देन क्लिनिकल फीचर को अगर देखें तो अर्ली एक्यूट स्टेजेस में हमको फेब्राइल इलनेस मिलेगा, लिम्पिंग पेशेंट में वॉक लिम्पिंग यानी लड़खड़ाता हुआ पेशेंट चलेगा, अवॉइडेंस ऑफ यूजिंग द एक्सट्रीमिटी यानी जितना हो सके कम से कम चलने की पेशेंट कोशिश करेगा। देन लेट एक्यूट में हमको स्वेलिंग और पेन मिलेगा। सब एक्यूट स्टेजेस में पेशेंट कैन नॉट पिन पॉइंट द ऑनसेट एंड फीवर एंड माइल्ड स्वेलिंग विल बी ऑब्जर्व। देन क्रॉनिक स्टेजेस में पुरुलेंट ड्रेनेज हमको दिखाई देंगे। देन जनरल सिम्टम इंक्लूड फीवर, फटीग, इरिटेबिलिटी, malaise, restriction of movement of limb and local edema, erythema and tenderness, डेवलपमेंट ऑफ ऑस्टियोमाइलाइटिस हम इसके अंदर देख सकते हैं। देन रिस्क फैक्टर्स, ट्रॉमा, prosthetic orthopedic devices, diabetes, peripheral vascular diseases, intravenous drug abuse, chronic steroid use, immunosuppressive drugs, tuberculosis, HIV and AIDS, sickle cell diseases। अगर ये रिस्क फैक्टर्स हैं तो इसकी वजह से जो ऑस्टियोमाइलाइटिस है ये काफ़ी सीवियर शेप ले सकता है। देन डायग्नोसिस इंक्लूड अर्ली डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट osteomyelitis is critical because prompt antibiotic therapy may prevent necrosis of bone. Osteomyelitis is primarily a clinical diagnosis, although the clinical picture may be confusing. An inadequate or late diagnosis significantly diminishes the cure rate and increases the degree of complications and morbidity. लैब फाइंडिंग्स को देखें अगर हम तो हमको फ्लूइड या पल्स को एस्पिरेट करके उसका कल्चर एंड सेंसिटिविटी करना है। WC काउंट विल बी ऑलवेज एलिवेटेड। सी रिएक्टिव प्रोटीन का लेवल भी हमको बढ़ा हुआ मिलेगा। ESR विल बी 90% रेज्ड। ब्लड कल्चर रिजल्ट्स आर पॉजिटिव इन पेशेंट्स विद हेमाटोजेनस ऑस्टियोमाइलाइटिस। उसके बाद रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस में। एंड द अर्लीस्ट रेडियोग्राफिक साइन ऑफ बोन इन्फेक्शन आर सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग एंड लॉस ऑफ फेशियल प्लेन्स। सो दीज आर यूजुअली एनकाउंटर्ड विद इन 24 to 48 आवर्स ऑफ इन्फेक्शन। प्लेन रेडियोग्राफ शोज फर्स्ट वीक में हमको क्या दिखाई देगा प्लेन रेडियोग्राफ में, नो एबनॉर्मेलिटी ऑफ बोन विल बी सीन। सेकेंड वीक में फेंट एक्स्ट्रा कॉर्टिकल आउटलाइन ड्यू टू पेरियोस्टियल न्यू बोन फॉर्मेशन विल बी सीन। तो ये जो लाइन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इससे हम ये जान पाते हैं कि रेडियोग्राफ में अगर हमको ऑस्टियोमाइलाइटिस को डिटेक्ट करना है तो ये चेंजेस हमको हमेशा सेकेंड वीक के अंदर पकड़ में आएंगे, सेकेंड वीक या उसके बाद में। फर्स्ट वीक में कभी भी ऑस्टियोमाइलाइटिस के चेंजेस एक रेडियोग्राफ के अंदर हमको नहीं दिखाई देंगे। 7 to 10 days आफ्टर देयर विल बी डिस्ट्रक्टिव लाइटिक लीशन। 3 to 6 वीक्स के बाद में एलिवेशन ऑफ पेरियोस्टियम दिखाई देगा विच इज लेयर्ड विथ न्यू बोन फॉर्मेशन। एंड 3 to 8 वीक्स के बाद में देयर विल बी सीक्वेस्ट्रन, इसका मतलब है डेड बोन हमको दिखाई देगी। Sequestra surrounded by a involucrum। अल्ट्रासाउंड को अगर देखें हम, अल्ट्रासाउंड भी यूज हो सकता है जिससे कि हम ऑस्टियोमाइलाइटिस को डिटेक्ट कर सकते हैं। अंडरनीथ पस या ब्लड है ये हमको सिर्फ अल्ट्रासाउंड में नजर नहीं आएगा। देन सिटी स्कैन कैन बी यूजफुल फॉर डिटेक्शन ऑफ सीक्वेस्ट्रम, फॉरेन बॉडी और गैस फॉर्मेशन। MRI फाइंडिंग्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इसमें हम अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस हमको करना है। वी हैव टू डिफरेंशिएट ऑस्टियोमाइलाइटिस फ्रॉम सेलुलाइटिस, एक्यूट सुपरेटिव आर्थराइटिस, स्ट्रेप्टोकोकल नेक्रोटाइजिंग मायोसाइटिस, सिकल सेल क्राइसिस, गॉशर्स डिसीज, ट्यूबरकुलोसिस और एविंग सार्कोमा से। ट्रीटमेंट को अगर हम देखें तो जनरल ट्रीटमेंट है, इसमें न्यूट्रिशनल थेरेपी, सपोर्टिव ट्रीटमेंट हमको पेशेंट को देना है, एंटीबायोटिक थेरेपी, सर्जिकल ट्रीटमेंट जिसमें इंसिजन और ड्रेनेज हम पल्स का करेंगे। इमोबिलाइजेशन दैट इज स्प्लिंटेज ऑफ अफेक्टेड पार्ट हैज टू बी डन।
complications: chronic osteomyelitis, septic arthritis, growth disturbances, septicemia, deep vein thrombosis, pulmonary embolism, pathological fracture और metastatic infections हमको इसमें मिल सकते हैं. उसके बाद में सब एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है इसमें, इमोबिलाइजेशन, एंटीबायोटिक. उसके बाद सर्जिकल ट्रीटमेंट को देखें तो ओपन बायोप्सी एंड curettage of the lesion has to be performed. Chronic osteomyelitis, a severe, persistent and incapacitating infection of bone and bone marrow will be seen. Treatment of chronic osteomyelitis, it is seldom eradicated by antibiotic alone. Bactericidal drugs are important due to stop the spread of infection to healthy bone and control acute flares. सर्जिकल ट्रीटमेंट को अगर देखा जाए तो 10 दिन के बाद में एंटीबायोटिक देने के बाद में हम डिब्राइडमेंट जो है वो बोन का हम कर सकते हैं. वी हैव टू रिमूव ऑल द इन्फेक्टेड टिश्यूज, डिवाइटलाइज्ड बोन, दैट इज सिक्वेस्ट्रेक्टोमी हमको करनी है इसमें, और साइनस ट्रैक को भी बंद करना है. उसके बाद में जो गैप प्रोड्यूस हो गया है उसको कई बार हम बाईपास ग्राफ्ट के हेल्प से बंद कर सकते हैं. उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आपके असाइनमेंट के तौर पे हमने दिए हैं. यू हैव टू सॉल्व इट एंड यू हैव टू सबमिट इट आफ्टरवर्ड्स. Thank you very much. This session is powered by Digital Version 2.0, Jyoti Vidyapit Women's University, Jaipur. Hope you are satisfied with this digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will try to resolve it. Thank you very much.